अल्लाह अकबर। हजरत सासा सिलसिला कलाम आगे बढ़ाते हुए अर्ज करते हैं, अल्लाह के पैगंबर अभी हम वहां बैठे ही थे, साहिब खाना ने कहा कि अंदर से खजूरें और पानी लेकर के आओ, ये हमारे मेहमान हैं, इनकी ज़ियाफत की जाए। हजरत सासा कहते हैं, या रसूल अल्लाह मैं खजूरें खा ही रहा था, अभी मैंने थोड़ा सा पानी पिया था कि अंदर से खातून की आवाज आती है। वो खातून कहती है कि तुम्हारे घर में बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब आ चुका है। अल्लाह अकबर। हजरत सासा कहते हैं, या रसूल अल्लाह मेरे भी कान खड़े हो गए, आखिर माजरा क्या है? इस कदर तवज्जो के साथ अंदर की बात ये औरत इसे क्यों बता रही है? ये तो औरतों का अंदर का इंटरनल मैटर है, अंदर बच्चों की पैदाइश होना हो जाए, ये औरत इसे क्यों बता रही है? मैंने कहा, ए साहिबे खाना ये बताओ आखिर क्या वजह है? इस औरत ने तुम्हें आकर के बताया। उसका चेहरा उतर जाता है और वो कहता है, ए अजनबी सुन सुन, बात ये है, दरअसल हमारे यहाँ रीत ये है, अगर बेटी पैदा होती है तो हम पहले ही रोज उसको गला खोद करके जमीन में दफन कर देते हैं, और अगर बेटा पैदा होता है तो हम उसको पाल लेते हैं। इस औरत ने मुझे इसलिए बताया है कि बच्चे की विलादत का वक्त करीब है, अगर बेटी होगी तो अंदर आकर के तुम गला खोद देना या कहीं सहरा में किसी भी जगह ले जाकर के दफन कर देना, अगर बेटा होगा तो तुम अपने साथ रख लेना। अल्लाह अकबर। हजरत सासा कहते हैं, अल्लाह के पैगंबर मेरी आंखें भीग गईं, दिल का पैमाना आंखों से छलक गया। या रसूल अल्लाह मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई कि तू कैसा बाप है, अपनी बच्ची को जिंदा गाड़ने की बातें करता है। मैंने कहा, क्या तुम्हारे सीने में दिल नहीं है? तुम्हारा सीना किस कदर पत्थर दिल हो चुका है, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी बेटी को जमीन में गाड़ने की बातें करते हो। उसने कहा, साहब हमारे यहाँ का कल्चर यही है, हमारे यहाँ की तहजीब यही है, हमारे पूरे परिवार में किसी को दामाद बनाना बहुत बुरा समझा जाता है, बेटी को मनहूस समझा जाता है, इसलिए आप अपना काम कीजिए, आपकी 2 ऊँटनियां हैं, ले जाइए साथ में और यहाँ से चलते बनिए। हजरत सासा कहते हैं, मैंने उससे मन्नत समाज शुरू कर दी। मैंने कहा, ए जालिम बाप, अगर तू अपनी बेटी की परवरिश नहीं करता तो ऐसा कर, अपनी बेटी मेरे हवाले कर दे, तेरी बेटी की परवरिश मैं करूंगा। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। दूसरे की बेटी है और सासा कहते हैं, या रसूल अल्लाह मैंने कहा उससे कि मुझे अपनी बेटी दे दे, तो सामने वाला कहता है, हम तुझे अपनी बेटी दे दें, इसके बदले में तू हमें क्या देगा? इसके बदले में तू हमें कीमत क्या देगा? ओ साथियों मेरी तरफ देखो, मैं अल्लाह के पैगंबर की हदीस सुना रहा हूँ, प्यारे नबी के सहाबी की दिलचस्प दास्तान सुना रहा हूँ, आपके दिल में नरमी का एक जज्बा पैदा होगा इंशाअल्लाह। सुनो इस हदीस शरीफ को, इमाम तबरानी भी लेकर के आए हैं, उसदुल ग़ाबा के अंदर भी ये रिवायत मौजूद है और भी मुतादिद कुतुब के अंदर मेरे साथियों ये रिवायत मौजूद है। अल्लाह अकबर। हुजूर की चश्माने माज़ाग आंसुओं से तर हो गई। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, सहाबी आगे की दास्तान सुनाओ। वो रोते जाते हैं, आगे कहते हैं, या रसूल अल्लाह मैंने उस बाप से कहा, उस संगदिल बाप से कहा, अरे तू अपनी बच्ची की अगर परवरिश नहीं करता तो मुझे दे दे, तू कीमत की बात करता है तो सुन, मेरी 2 ऊँटनियां जो तेरे पास हैं तू अपने पास ही रख ले, अपनी बेटी मेरे हवाले कर दे। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। उसकी नरम दिली को सलाम करो, उसके जज्बे को सलाम करो, उसकी हिम्मत को सलाम करो। अल्लाह अकबर। उसने कहा, नहीं अभी कीमत पूरी नहीं हुई। तो मुस्कुरा के सासा कहते हैं, यार ऐसा कर, जिस ऊँटनी पे मैं सवार होकर के आया हूँ वो भी तू ही रख ले, मगर अपनी बेटी मेरे हवाले कर दे। जरा झूम के बोलो सुभान अल्लाह और मचल के बोलो सुभान अल्लाह। मेरे साथियों, हजरत सासा कहते हैं कि वो शख्स इस बात पर रजामंद हो गया और उसने कहा, ठीक है मैं आपको अपनी बेटी दे देता हूँ, आपकी 2 ऊँटनियां तो मेरे पास हैं ही, ये ऊँटनी आप अपने मकाम पे पहुंच जाएं, मेरा एक आदमी जाएगा वहां पे उतर जाएं और ये ऊँटनी हमें दे दें, हम तक पहुंच जाएगी। या रसूल अल्लाह मैंने तीनों की तीनों ऊँटनियां उसी के हवाले कर दी। हुजूर मैं उस एक अजनबी बाप की बेटी को घर पे लेके आया, मैं उसको पालता था, उसकी परवरिश करता था, ना कोई खूनी रिश्ता है, ना कोई खानदान का रिश्ता है, ना कोई करीबी रिश्ता है, बस एक मानना होता है, बस एक इंसानियत है। या रसूल अल्लाह मैं उसको लेके आया, वो बच्ची मेरे सीने पे खेलती थी, मुझे ऐसा प्यार हो गया जैसे एक बाप को अपनी सगी बेटी से प्यार हो जाता है। अल्लाह अकबर। कहने लगे, या रसूल अल्लाह फिर तो मेरी आदत यही बन गई, मेरा मिजाज यही बन गया कि आस पास में मैं पता लगाता कि किसके यहाँ पे पैदाइश होने वाली है। जिन परिवारों में, जिन खानदानों में बेटियों को जमीन में दफनाने का रिवाज था, या रसूल अल्लाह वहाँ पे मैंने अपने लोग लगा दिए थे, अपने नुमाइंदे लगा दिए थे और मैं पता करता था कि पूछो अगर बेटी हुई होगी तो जमीन में ना गाड़े, हम उस बेटी की परवरिश की जिम्मेदारी लेंगे। अल्लाह अकबर। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह मेरे
मेरे साथियों। अल्लाह अकबर। अल्लाह के पैगंबर की चश्माने माज़ाग आंसुओं से तर है। अल्लाह के पैगंबर आप दीदा हैं, कहते हैं सासा तुमने बड़ा अच्छा काम किया। अच्छा ये बताओ तुमने इस तरह से कितनी बच्चियों को जिंदा दरगोर होने से बचाया, कितनी बेटियों को तुमने जमीन में गलने से बचा लिया, कितनी बच्चियों की जिंदगी बचा ली। रोते हुए सासा कहते हैं या रसूल अल्लाह मैंने 360 बच्चियों की जिंदगी बचा ली, 360 बच्चियों को इस तरह से या रसूल अल्लाह मैंने बचा लिया, उनकी मैंने परवरिश की। या रसूल अल्लाह मैं ये पूछना चाहता हूँ मैंने जो ये नेकियां की इसका मुझे फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा? हुजूर ने मुस्कुरा के फरमाया कि ऐ मेरे सहाबी, सुभान अल्लाह, अभी आ रहे हैं। आप हमारी तरफ देखिए, उस तरफ कुछ लोग, बाकी तो माशाल्लाह आप सब ठीक बैठे हैं। बैठ जाइए सर, आप भी बैठिए। क्यों खड़े हैं भाई आप लोग? मेरे ख्याल से ज्यादा आप लोग करीब करीब होकर बैठ गए, थोड़े फासले से बैठो, थोड़ी जगह बना करके भी रखो, चूंकि जगह तो माशाल्लाह काफी है, ऐसा थोड़ी है जगह कम है, काफी जगह है माशाल्लाह। आप बैठो, आप भी बैठो, जो अरे सब बैठाओ इनको जरा, ये जो बैठ जाइए, बैठ जाइए। देखिए हजरत भी आ चुके हैं, आप तशरीफ रखें, वो स्टेज पे आ जाएंगे, सब करीब से ज़ियारत कर लेना। जो बीच में हमारे भाई खड़े हैं इनसे बड़े अदब के साथ गुजारिश करता हूँ बैठ जाएं। जो बीच में खड़े हैं, पीछे वालों को परेशानी हो रही है, आप बैठ जाएं, बैठ जाएं, मैं गुजारिश करता हूँ बैठ जाएं। और जो साइडों में खड़े वो भी बैठ जाएं, तशरीफ रखें, फौरन बैठ जाएं। जो बीच में खड़े हैं मैं उनसे गुजारिश करता हूँ तशरीफ रखें। खाकसाराने हक जरा इसका ख्याल रखें, हो सकता है कुछ साहब इंतजार में हो कि हमसे आगे कहा जाए तभी बैठेंगे। चलिए कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो कहते हैं या रसूल अल्लाह मैंने इस तरीके से 360 बेटियों की जिंदगी बचाने में अहम किरदार अदा किया। हुजूर रोने लगे। हुजूर ने फरमाया सासा तुम अभी ये कह रहे थे कि मुझे मेरी नेकियों का क्या फल मिला, तुम्हें दामने मुस्तफ़ा मिल गया, उसी का तो फल है। अच्छा आने दीजिए, ठीक है माशाल्लाह। हजरत की तशरीफ आवरी हो रही है, नारा लगा दीजिए। कारी साहब हजरत आ रहे हैं, आप लोग खड़े होकर इस्तेमाल करें, मगर अपनी जगह रहें, मुसाफे के लिए आगे